वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में पेज नंबर 179 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ए वाला है, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही आ जाएगा, तो यही इसका सम हो जाएगा। तो 2 + 5 + 6 कर दिया अपॉन 7, तो 13/7 आ जाएगा। लेकिन यहां देख सकते हो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। 7 × 1 = 7 माइनस किया, आया रिमाइंडर 6। अब जो क्वोशंट आया कितने टाइम्स गया था, 1 टाइम्स, ये तो होल वाला पार्ट हो जाएगा। जो रिमाइंडर आया 6 वो न्यूमरेटर बन जाएगा अपॉन जिससे डिवाइड किया था, दैट इज डिवाइजर। 7 से डिवाइड किया था ना, तो ये 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब 13/7 भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है। अगर न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू आती है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये प्रॉपर आंसर होता है। फिर बी वाले में देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। एक तरीका तो ये है कि सिंपल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। 4 और 3 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12। अब दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको 12 बना लो, तो उसके लिए आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। नहीं तो एक और तरीका मैंने आपको बताया कि आप एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या ले आना है। अब एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं जहां पर जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल ही है। अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो को प्राइम है, को प्राइम के बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। तो बी वाले में डिनोमिनेटर कौन कौन सा है, 4 है और 3 है। क्या 4 और 3 को प्राइम है? यस, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 4 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। 4 को 4 डिवाइड कर देगा लेकिन 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 को तो डिवाइड कर देगा, 4 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो 3 और 4 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब अगर डिनोमिनेटर्स को प्राइम है तो उनका एलसीएम सिंपल उनको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। यानी 4 और 3 का जो एलसीएम है वो सिंपल 4 × 3 दैट इज 12 होगा। तो आप ऐसे लिख देना, 4 and 3 are co-prime, therefore LCM of 4 and 3 is 4 × 3 that is 12। तो LCM 12 आ गया, इसका मतलब दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिनका डिनोमिनेटर 12 हो। तो पहला फ्रैक्शन है 3/4। 4 को 12 कैसे बनाएंगे, यानी क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ही हमको निकालना होता है। तो 4 3s are 12, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आ जाएगा 9/12। इसी तरह से जो आपका 1/3 है, अब 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/12 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो अब हम ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन में दिया है 3/4 + 1/3, तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 9/12 प्लस 1/3 का आया 4/12। तो डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर लो तो आ जाएगा 13/12। अब यहां भी देख सकते हो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 13 को 12 से डिवाइड कर लो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 1 यानी 1 टाइम्स जाएगा, 12 होगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर ऊपर हो गया, किससे डिवाइड किया था, 12 से, तो 1 and 1/12 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो बी वाला पार्ट हो गया। अब सी वाला देखते हैं। यहाँ देखो डिनोमिनेटर 3 है और 6 है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो अगर 3 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। यानी अगर डिनोमिनेटर ऐसे हो कि एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे का फैक्टर है, जैसे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 और 6 है ना सी वाले पार्ट में, तो जो 3 है वो 6 का फैक्टर है, यानी 3 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कर देगा मतलब 3 के टेबल में 6 आता होगा। हमको तो सिंपल मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगर 3 के टेबल में 6 आ रहा है, यानी एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके टेबल में दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ रहा है, तो सिंपल इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पर काम आपका फास्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों डिनोमिनेटर में से एक दूसरे वाले का फैक्टर है तो उस केस में जो बड़ा वाला नंबर होगा एलसीएम वही होगा। यानी अगर 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे ना तो आपको 6 ही मिलेगा। करके चलो दिखाई देता हूँ। 2 से डिवाइड होगा 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा 1,1। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 6 आएगा ना। ऐसे तो एलसीएम निकलता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो सिंपल डायरेक्ट आप देख के ही समझ जा रहे हो कि यार 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो सी वाले में सिंपल 2/3 + 5/6 है ना,
तो उसको ऐसे लिख देना कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 अपॉन 6। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 अपॉन 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 4 प्लस 5 9 होता है अपॉन 6। अभी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। अगर 9 को हम 3 से डिवाइड कर दें, 6 को भी 3 से डिवाइड कर दें, यानी कहने का मतलब ये है कि 9 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी देख सकते हो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख लो। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 2, तो 1 एंड 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ गया। तो जब फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो ना, तो जो वैल्यू है उसमें एक बात तो ये ध्यान देना कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। फिर अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लो, तो प्रॉपर आंसर इस तरह से आएगा। अब डी वाला देखो, यहाँ जो डिनोमिनेटर 3 और 7 है ये को प्राइम है कि नहीं। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी जैसा कि हमने बी वाले में किया था कि 3 और 7 क्या है, को प्राइम है। तो उस केस में एलसीएम जो निकलता है वो सिंपल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया 21। तो 2 अपॉन 3, इसके डिनोमिनेटर में 20 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 अपॉन 21 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन 2 अपॉन 7, 7 3 ज़ा 21 होता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 7 3 ज़ा 21। तो ऐसा है देयरफॉर जो क्वेश्चन में हमको दिया है 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 7, तो 2 अपॉन 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला 14 अपॉन 21 प्लस 2 अपॉन 7 का निकाला 6 अपॉन 21। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर दो, 14 प्लस 6 20 हो जाएगा, तो 20 अपॉन 21। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते और अपने लोएस्ट फॉर्म में भी है। अब ई वाला देखो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 4 3 5, ये तीनों क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम का एलसीएम निकालना हो तो सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। इसको आप एलसीएम साइड में निकाल के दिखा भी सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 4 3 एंड 5 आर को प्राइम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 5 इज, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम आ गया 60। यानी हर जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। तो 3 अपॉन 4 है, 4 को 60 कैसे बनाओगे, 4 10 ज़ा 40 होता है, और 4 5 ज़ा 20, तो 40 प्लस 20 60 होगा कि नहीं। ऐसे भी देख सकते हो 15 4 ज़ा 60, मतलब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 3 ज़ा 45 अपॉन 60। दूसरा फ्रैक्शन है 1 अपॉन 3, 3 को 60 बनाना है, 3 2 ज़ा 6, लेकिन आगे 0 भी है, 60 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 अपॉन 60 आ गया। फिर 1 अपॉन 5, 12 5 ज़ा 60 होता है, यानी 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 अपॉन 60। देयरफॉर अब जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने ऐसे लिख लिया और इनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं अब उसके फॉर्म में लिख देते हैं। न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 45 और 20 65, 75 77, तो 77 अपॉन 60 आ गया। अब 77 अपॉन 60 ये लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 77 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 11, इसी की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7 ये और 11 दोनों ही 60 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे। 60 है, देखो 1 टाइम्स जाएगा, तो 77 माइनस 60 आ जाएगा 17 अपॉन 60, यानी सिंपल सा हमने 77 को 60 से डिवाइड कर लिया। आप 60 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, जानते हो 1 ही टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 2 ज़ा 12, 120 हो जाएगा। तो ये 60 आ गया, माइनस किया आ गया 17, क्वेश्चन को साइड में लगाया, रिमाइंडर को ऊपर किया और 60 को डिनोमिनेटर में लगा दिया, यही काम है। तो ई वाला पार्ट हो गया। अब एफ वाले में देखो, डिनोमिनेटर में 3 और 5 आ रहा है, और 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। 3 एंड 5 आर को प्राइम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15। 2 अपॉन 3 है, 3 को 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 अपॉन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसके डिनोमिनेटर में 15 हो, तो 5 को 15 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 12 अपॉन 15। देयरफॉर 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5, ये हो जाएगा 22 अपॉन 15। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो 15 1 ज़ा 15, 7 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 15। अब जी वाला देखो, यहाँ पर भी वही 5 और 3 डिनोमिनेटर में है, ये तो क्वेश्चन ही सेम है। तो जी वाला तो वही क्वेश्चन है, देखो बस खाली दोनों फ्रैक्शन को इधर उधर किया है। एफ वाले में 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5 है, यहाँ भी देखो 2 अपॉन 3 इधर है, 4 अपॉन 5 इधर है, तो आंसर तो सेम ही आएगा,
यानी अगर 2+3 करो या फिर 3+2 करो तो आंसर तो सेम आएगा। तो जी वाले में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एफ आपने निकाल लिया तो डायरेक्ट आंसर वही लिख देना, 4/5 + 2/3, 1 and 7/15। या फिर आप लिखना चाहते हो तो पूरी चीज़ें जैसे एफ में की थी वही सारी चीज़ कर दो, सेम एलसीएम आएगा, सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा और सेम आंसर आएगा। एच वाला देखो, डिनोमिनेटर में 5 और 8 है, ये दोनों भी को प्राइम है, तो 5 and 8 आर को प्राइम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5 and 8 इज 5 × 8 दैट इज 40। 3/5 क्या हो जाएगा, 5 को 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24/40 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है 5/8, 840 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 25/40 आ जाएगा। तो 3/5 + 5/8 क्या हो जाएगा, 49/40। अब यहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 40 ये 1 टाइम्स जाएगा, 9 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 40। देखो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 9/40, तो ये 40/40 हो जाएगा प्लस 9/40 हो जाएगा। तो 40 डिवाइड हो गया तो 1 प्लस का साइन हटा देते हैं तो 9/40, तो ऐसे भी आ जाएगा। अब आई वाला देखो, डिनोमिनेटर में 2 है और 4 है, जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब एक नंबर दूसरे का फैक्टर आ जाए तो उस केस में जो एलसीएम है वो बड़ा वाला नंबर होता है, दैट इज 4। एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4, तो 9/2 तो 18/4 हो जाएगा, और 5/4 तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो 9/2 को 18/4 प्लस 5/4 तो 23/4 हो जाएगा। 23 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 20 होता है, तो क्वोशंट हो गया 5। 20 होगा ना तो 23 है, 23 - 20, 3 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन 4। अब ये वाला देखो, यहाँ पर भी 3 और 7 ये दोनों को प्राइम है, 3 and 7 आर को प्राइम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज 3 × 7 विच इज 21। 8/3, इस 3 को 21 बनाना है, 3 7 यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56/21 हो जाएगा। फिर दूसरा है 2/7, 7 3 21, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/21 हो जाएगा। तो 8/3 + 2/7 को हम 56/21 + 6/21 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 62/21 आ जाएगा। अब 62 को 21 से डिवाइड करें तो देखो 2 3 6 होता है, लेकिन 21 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ जाएगा, तो एक ज़्यादा हो गया, तो ये 2 ही टाइम्स जाएगा, 42 हो जाएगा माइनस 20 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 टाइम्स गया था यानी क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर बचा 20, डिवाइड किया था हमने 21 से, तो जे वाला पार्ट भी हो गया। अब के वाले की बात कर लें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 3 5 है, तो ऐसा ही हमने यार यहाँ पर तो देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ सारे फ्रैक्शंस वही हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया लग रहा है इनके पास। तो के का आंसर वही होगा जो ई का होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, तो उसको फिर से कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एल वाला देख लो, पहले देख लें कोई सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गए, यानी सेम फ्रैक्शन का ही एडिशन था। एक तो ये एफ और जी वाला, इसमें तो चलो ऑर्डर चेंज कर दिया था, लेकिन ई और के वाले में तो बिल्कुल सेम है, ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ। एल वाला देखते हैं 3 5 7, तीनों को प्राइम है, देयरफॉर इनका एलसीएम हो जाएगा 105। अब 3 को 105 बनाना है, इसको एलसीएम वाले पार्ट पे ध्यान दो ज़रा से। 3 × 5 × 7 है, यानी 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 105 आ जाए, तो 3 में 5 × 7 कर दो, 5 7 35, यानी 3 को अगर 105 बनाना है तो 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम वाले पार्ट से भी आप देख सकते थे कि हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 तो ये हो गया, बाकी ये दोनों जो है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, तो 5 7 35, तो 70/105 आ गया। दूसरा फ्रैक्शन है 4/5, अब इसमें देखो 5 तो दिया है, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 105 आ जाए, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 7 21, तो 84/105 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/105 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, यानी 70 और 84 ऐड करोगे, 7 8 15 यानी 150 154, 5 और 4 9 यानी 199, तो 199/105 आ जाएगा। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, मतलब यहाँ तक भी आपका काम चल जाएगा, लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर वे में पूरा मिक्स फ्रैक्शन तक करा दे रहा हूँ। इससे आपका क्या होगा ना, जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 105 देखो सिर्फ 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स यानी 105 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा। अब कितना रिमाइंडर बचा, तो 199 में से 105 सब्सट्रैक्ट कर लो,
तो 99 में से 5 गया तो 94 बचा, तो ये 94 अपॉन 105 आ जाएगा। एल वाला पार्ट हो गया। अब एम वाला कर लेते हैं। इसमें देखो 2, 4, 6 ये को प्राइम नहीं है, और ना ही ऐसा है कि कोई एक नंबर बाकी दोनों का फैक्टर हो, तो उस केस में जो बड़ा वाला नंबर है वो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 1, 2, 3, फिर से 2 से डिवाइड होगा 1, 1, 3, अब 3 से डिवाइड होगा 1, 1, 1। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 12। तो 9/2 इस 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 54/12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 तो 15/12 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12 तो 14/12 आ जाएगा। तो तीनों को जो सम होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। 12 6 ज़ा 72 तो 6 टाइम्स जाएगा 72 आ जाएगा। 11 रिमाइंडर बच जाएगा, अपॉन 12 से डिवाइड किए तो 6 एंड 11/12, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट with 3/4 liters of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? अब रहीम ने 2/3 लीटर येलो पेंट और 3/4 लीटर ब्लू पेंट इसको मिलाया ताकि ग्रीन पेंट बन जाए। तो उस ग्रीन पेंट का वॉल्यूम क्या होगा? भाई ग्रीन पेंट बनाने के लिए येलो और ब्लू वाला पेंट मिलाया, तो जितना दोनों की क्वांटिटी है उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको ग्रीन पेंट की जो वॉल्यूम है यानी क्वांटिटी वो पता चल जाएगी। तो पहले हम गिवन डाटा लिख देंगे। क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट ये दी है 2/3 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट ये दी है 3/4 लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट, एक काम करो क्वांटिटी की जगह वॉल्यूम ही लिख दो क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ये इक्वल हो जाएगा येलो पेंट और ब्लू पेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर। तो येलो पेंट का वॉल्यूम है 3/2 लीटर प्लस ब्लू का है 3/4 लीटर्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 और 4 है। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 12। तो डिनोमिनेटर हमको 12 बनाना है, तो 2/3 को 12 कैसे बनाए डिनोमिनेटर में? 3 4 ज़ा तो 8/12 हो जाएगा। इसी तरह से 4 3 ज़ा 12 होता है, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 3/4 हो जाएगा 8/12 प्लस 9/12। 8 और 9 को ऐड किया तो आ गया 17, तो 17/12। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो 12 1 ज़ा 5 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 12। तो अब लिख देना देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट इज 1 and 5/12 लीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ लेस एंड शमीम बॉट 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर ऑन अ टेबल क्लॉथ हुज पेरीमीटर इज 1 मीटर लॉन्ग। अब गीता ने 2/3 मीटर का लेस लिया और शमीम ने 3/4 मीटर का लेस लिया। अब उस लेस को टेबल क्लॉथ के बॉर्डर पे लगाना है जिसका पेरीमीटर आपको दिया है कि वो है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस दे बोथ हैव बॉट। तो पहले तो आपको ये बताना है कि उन दोनों ने जो लेस बाई की है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो भाई दोनों ने जितने लेंथ की बाई की है वो दोनों को सम कर दो तो टोटल लेंथ आ जाएगी। विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर? क्या जो लेस है वो सफिशिएंट होगी, काफ़ी होगी पूरे बॉर्डर के लिए? अब देखो टेबल क्लॉथ का जो पेरीमीटर है वो 1 मीटर लॉन्ग है, यानी वो जो लेस है उसकी टोटल लेंथ अगर 1 मीटर या उससे ज़्यादा है तब तो हो जाएगा काम आपका। लेकिन अगर इन दोनों की जो लेस की लेंथ है अगर मिला ले तो वो 1 मीटर से कम आ रही है तो कवर नहीं हो पाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो चलिए पहले हमको इन दोनों का सम निकालना है तो वो कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ लेस इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ लेस बॉट बाई गीता प्लस लेंथ ऑफ लेस बॉट बाई शमीम। तो गीता ने जो लेस बाई किया उसकी लेंथ क्या है 2/5 मीटर प्लस शमीम ने जो बाई किया है उसकी लेंथ है 3/4 मीटर। अब इन दोनों का सम निकालना है तो डिनोमिनेटर में 5 और 4 है। एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज क्या हो जाएगा? दोनों ही को प्राइम है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 20। तो 2/5 इसके डिनोमिनेटर में 20 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20 हो जाएगा। इसी तरह से 3/4 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 हो जाएगा। 2/5 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा? 8/20 प्लस 15/20 तो 23/20 आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलो, 23 को 20 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 20। दस द टोटल लेंथ ऑफ लेस दे हैव बॉट क्या हो जाएगा? इक्वल 1 and 3/20 मीटर, यानी 1 और 3/20 मीटर और यानी 1 से ज़्यादा मीटर। तो जो लेस लगानी है वो टेबल क्लॉथ की बाउंड्री पे लगानी है, यानी उसके पेरीमीटर में लगानी है और पेरीमीटर है 1 मीटर। जो लेस इन दोनों ने मिल के बाई किया वो 1 मीटर से ज़्यादा है,
मतलब लेस लग जाएगा, कुछ थोड़ा बच भी जाएगा, यानी 3/20 बच भी जाएगा। तो अब एक फाइनल स्टेटमेंट आप लिखना, दिस लेंथ इज मोर देन 1 मीटर, सो लेस इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। जो लेस की लेंथ है वो 1 मीटर से ज्यादा है, हमको जो लेस लगाना है बॉर्डर पे वो 1 मीटर है, तो मोर देन सफिशिएंट है, जरूरत से ज्यादा है, बल्कि लगाने के बाद बच भी जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। यहां आकर ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।